नहीं, बहुत दुखद और विभत्स क्या बोलना चाहिए कि दर्दनाक घटना है। मन को दहलाने वाली घटना है। और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के अधिकारी भी वहाँ पहुँचे हैं। सरकारें दोनों जगह की मॉनिटर भी कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं से संज्ञान लिया है दिल्ली के, और जो सुरक्षा संबंधी जो भी ज़रूरतें हैं वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लेके अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। घायल हैं उनको हॉस्पिटल में पूरी चिकित्सा तत्काल मिल सके, इसकी जो है व्यवस्था की गई है। और ये हादसा न केवल दर्दनाक है बल्कि एक ऐसा विषय भी छोड़ता है कि इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना होने पाए। दिल्ली एक बहुत तेज़ी से साथ में यहाँ पर गर्मी पड़ी है, लेकिन कारण क्या हो सकता है अभी कोई आया नहीं है। और कारण के जानकारी के बाद उसकी समीक्षा या उसकी चेकिंग के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी सरकार की प्राथमिकता दिखाई पड़ती है कि वो तत्काल राहत जो घायल हैं उनको पहुँचाए। सर, आप आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से फायर सेफ्टी नहीं है, मुख्यमंत्री जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और कोई इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, और एक के बाद एक आपकी घटनाएं हो रही है। देखिए, दुखद घटनाओं में भी मैं समझता हूँ कि राजनीतिक वक्तव्यों से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बचना चाहिए। फायर सेफ्टी की कहाँ पे चूक हुई है तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन नहीं है ऐसा कहना ये दुखद है। सरकार की कोशिशें बराबर रहती हैं और कई विभाग काम भी करते हैं। अब इसमें किस विभाग की कहाँ पर चूक हुई है, ये देखने के बाद ही उस पर जो कड़े कदम होंगे सरकार उठाएगी। सर, एक सवाल और है, सुबह से एक रिपोर्ट आ रही थी कि आरबीआई सोना बेच रही है, लेकिन अब आरबीआई ने खंडन किया और इस तरीके से नहीं, देखो, ये विपक्ष जो है अफवाहों का सरगना बन चुका है, और ख़ासतौर से कांग्रेस। ये अफवाह फैलाते हैं और भाग जाते हैं। कभी ये देश का सोना बेचने के अफवाह उड़ाते हैं, कभी देश में अराजकता फैलेगी, जेन जी का प्रभाव फैलेगा, अफवाह उड़ाते हैं, कभी हाइड्रोजन बम के तरीके से समाचार का बम फोड़ते हैं। ये इनका काम ही है केवल अस्थिरता पैदा करना। भारत विपरीत परिस्थितियों में भी आज अपने नागरिकों की जो चैन सप्लाई है उसको बरकरार रखे है। सबसे बड़ा दुख कांग्रेस का और विपक्ष का यही है। पहले उन्होंने गैस की किल्लत और पेट्रोल डीजल की किल्लत का प्रश्न उठाया। जब उन्होंने देखा कि वो सप्लाई चेन टूटने नहीं पाई और भारत के प्रधानमंत्री ने तमाम देशों की यात्रा करके वो जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं थीं और जो भंडारण था इन चीज़ों का करने में सफलता पाई, अब उनका खोज दूसरा किस प्रकार से सरकार को बदनाम करो, उसके लिए वो कोई ना कोई शगुफा ले आते हैं। भारत अब वो समय नहीं रहा कि जो डॉलर में कोई बहुत अपनी तुलना करे। बहुत सारे देश हैं जिनकी अपनी करेंसी अलग अलग कई बड़े देशों में चलती है, और कई जगह तो हमारा रुपया भी कई देशों से में उसकी गणना होने लगी है। तो इसलिए अब अफवाहों से मैं समझता हूँ कि विपक्ष को बचना चाहिए। देश की उन्नति पहला कर्तव्य बने, और आर्थिक रूप में हमारी सुदृढ़ता और स्थिरता दोनों है अन्य देशों की तुलना में। अभी यहाँ 5% के आसपास ही पेट्रोल डीजल के गैस के देश दाम लगभग बढ़े होंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन दूसरे देशों की जब हम तुलना करने लगते हैं तो उसमें तो 100% से भी ऊपर तमाम देशों में बढ़े हैं। कांग्रेस ये नहीं देखती है। उनके लोग कहेंगे कि भारत में रहने पर शर्म आती है। तो ऐसे लोगों के वक्तव्यों पर और प्रयत्नों पर शर्म आती है हम लोगों को। सर, डीके शिव कुमार आज शपथ ले रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पे। थोड़े दिन के लिए ले रहे हैं, और क्योंकि कांग्रेस अंतर्विग्रह से ग्रसित है, और कांग्रेस के अंदर मैं समझता हूं कि कई राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह साफ दिखाई पड़ता है। अब देख लीजिएगा कि कर्नाटका का जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस सरकार का और तेलंगाना का, वो सर पर चढ़कर बोल रहा है, और बहुत दिन तक उनकी सरकारें अपने सबको साथ में लेकर चल पाएंगी ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। डीके शिव कुमार स्वयं से कई आरोपों से आरोपित रहे हैं, और अच्छी बात है वो मुख्यमंत्री बने हैं। कब तक वो सिद्धारमैया को साध पाते हैं
ये भी देखना होगा। सर एक सवाल और है, सीबीएसई की जिस तरीके से पेपर में गड़बड़ियाँ पाई गई थी, क्या सरकार ने वहाँ के चेयरमैन को बदल दिया है और नए चेयरमैन नहीं, ये जवाबदेही सरकार है ना। छोटी सी भी त्रुटि कहीं होती है तो सरकार तत्काल एक्शन में आ जाती है, और एक्शन में नहीं आती। सरकार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो फ्यूचर का प्लान भी साथ में तैयार कर देती है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना अगर मानो घटी भी हो तो उसके पुनरावृत्ति ना हो। तो मैं समझता हूँ सरकार के अच्छे कदम आ रहे हैं, लगातार सुधारात्मक कदम आ रहे हैं।